हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो हमने अपना एडमिशन के चैप्टर में गुडविल के 3 केसेस कवर कर लिए थे, 3 क्वेश्चंस किए थे गुडविल के। आज हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के और 3 केसेस करेंगे, जिसमें हम आगे के जो 3 केसेस बचे हैं उनके क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership with 1/4 share in future profits. ठीक है, the new profit is 5:4:3. C brings into the business 50,000 for his capital, but could not bring any amount for goodwill. The firm's goodwill on C's admission was valued at 48,000. Pass necessary journal entries. ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन जब पहला केस किया था तो पहले केस में क्या था कि जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो कैश में गुडविल लेके आया है। ठीक है, एक केस फिर हम किया था कि नया पार्टनर जो एडमिट हुआ है वो काइंड में गुडविल लेके आया है। ठीक है, यानी गुडविल के बदले कुछ सामान लेके आया है। ठीक है, फिर एक केस हमने किया था अपीयर गुडविल का, जो गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर होती है, यानी हमारी बैलेंस शीट में हमें दे रखी होती है। ठीक है, ये केस कौन सा है? ये केस है कि नया पार्टनर आया तो है और अपनी कैपिटल लेके आया है, लेकिन अपनी गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आया है, वो खाली हाथ आ गया, गुडविल लेके ही नहीं आया है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करके है, मैंने बताया था जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता है तो उसके हिस्से की गुडविल हम उसके करेंट अकाउंट से निकाली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और फिर उसी हिसाब से हम किस पार्टनर को हमें कितनी गुडविल देनी है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा है कि सी जो एडमिट हुआ है उसकी गुडविल होनी कितनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, फर्म की गुडविल दे रखी है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 48,000। ठीक है, और सी कितने के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 के लिए एडमिट हुआ है। ठीक है, तो सी की गुडविल कितनी हो जाएगी, 48,000 का 1/4 निकालेंगे हम, यानी 12,000। तो 12,000 हमारी सी की गुडविल हो जाएगी, जो उसे लेके आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लेके आया। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसे। वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, कितनी गुडविल है टोटल फर्म की, 48,000। तो सी की गुडविल कितनी हो जाएगी, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी की गुडविल कितनी हो जाएगी, 48,000 का 1/4, यानी उसे अपने हिस्से की गुडविल लेके आने की, जितने हिस्से के लिए वो एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। तो कितनी हो जाएगी, 12,000 उसकी हो जाएगी सी की गुडविल, जो वो नहीं लेके आया लेकिन उसे लेके आने की। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, यहाँ पे देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले ए का देखो ओल्ड रेशियो कितना था हमारे पास, 3/5, क्योंकि उनका दोनों का 3:2 था, माइनस न्यू कितना है इनका, 5/12, 5:4:3 है। तो इसको हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 36 माइनस 25। तो हमारे पास आ जाएगा ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11/60, यानी ए जो है हमारा वो 11/60 का सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5, और बी का न्यू कितना है हमारे पास, 4/12। ठीक है, तो निकालेंगे हम यहाँ पे 60, यहाँ आ जाएगा 24 माइनस 20। तो यानी हमारा जो बी है वो कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कर रहा है 4/60 का सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हमारा ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 11:4। 11:4 हो गया हमारा ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब हमने निकाल लिया कि कितने में सेक्रीफाइस कर रहा है, हमने ये भी निकाल ली कि सी की गुडविल होनी कितनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो सी जो है वो अपनी गुडविल को लेके नहीं आया, तो जो हम पहली एंट्री बना के बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब प्रीमियम और गुडविल को लेके नहीं आया, तो क्या लेके आया, बस कैपिटल लेके आया। कैपिटल कितनी लेके आया, 50,000 की। तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने की गुडविल लेके, कितने का कैपिटल लेके आया, वो अपना हिस्से का 50,000 वो अपनी कैपिटल लेके आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री किसकी बनती है, हमारी जो गुडविल होती है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी की उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, वो कहाँ से निकाली जाती है, सी के उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, लेकिन यहाँ पे वो गुडविल लेके नहीं आया है। ठीक है, तो हम किससे निकालेंगे, सी के करेंट अकाउंट से। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सीज करेंट अकाउंट डेबिट
करेंट अकाउंट से निकालेंगे कितनी गुडविल लेके आनी चाहिए कि उसे 12,000 हमने कैलकुलेट की अभी। टू एज कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में तो जाएगी क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहे हैं नए पार्टनर को, तो फिर इन्हें भी तो कंपनसेशन के उसमें कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो 12,000 का इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल के आएगा 11:4। तो देखो 12,000 को हम 11:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ए के में आ जाएगा हमारे पास 8,800। देखो यहाँ पे 8,800 का हमारा आ जाएगा ए के में, और बी के में कितना आ जाएगा हमारे पास 3,200। तो ये होगी हमारा एक क्वेश्चन, जब नया पार्टनर एडमिट तो हुआ है, कैपिटल भी लेके आया, लेकिन वो अपनी शेयर की गुडविल नहीं लेके आया, तो हम उसकी जर्नल एंट्री करेंट अकाउंट से पास करके। ठीक है, अब हम एक केस और देखते हैं। देखो A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the firm for 1/4 share in profits which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. यानी A और B का रेशियो कितना का 3:2। जो C एडमिट हुआ है वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। ठीक है, जो वो 1/4 शेयर किस से ले रहा है, 1/4 का 1/6 तो वो ले रहा है ए से। ठीक है, और 1/12 कितना ले रहा है बी से, यानी इनका ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1/6 और 1/12। ठीक है, सी ब्रिंग्स 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ 90,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट। यानी उसे गुडविल कितनी लेके आनी की 90,000 की, वो लेके बस कितने की आया है 50,000 की, 40,000 की गुडविल वो कम लेके आया है। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाता है, जितनी वो गुडविल लेके आया है उतनी तो हम उसकी एंट्री नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करते हैं, और जितनी वो नहीं लेके आया होगा गुडविल उसकी एंट्री हम उसके करंट अकाउंट से निकाली जाती है। देखो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ए जो नया पार्टनर सी एडमिट हुआ है वो तो लेके नहीं आया, कैपिटल कुछ लेके ही नहीं आया, तो सबसे पहली एंट्री किसकी बनेगी, जितनी वो गुडविल अपनी गुडविल का जितना हिस्सा लेके आया। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे, पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया वो, लेके तो उसे 90,000 आने की, लेकिन लेके बस कितनी आया 50,000। 50,000 के लेके आया वो कैश में। ठीक है, अब देखो इसकी अब अगली एंट्री क्या बनती है, जो हम प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आया है वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है, यहाँ पे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो के सीधे क्वेश्चन में यही रखा है कि ए से वो 1/6 ले रहा है और बी से कितना ले रहा है 1/12 ले रहा है उनके शेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 और 1/12 है। देखो इसे सिंप्लीफाई कैसे करके, 1/6 ए का है और 1/12 यहाँ पे बी का है। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें 12 करना है, दोनों में सेम होना चाहिए, तो 2/12 ए का हो जाएगा, 1/12 बी का कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी कितने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगली एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, और कितनी नहीं लेके आया वो 90,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, 40,000 वो नहीं लेके आया है, तो 40,000 उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और टू बीज कैपिटल अकाउंट क्योंकि बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की, उसकी 50,000 की वो लेके आया है, 40,000 वो नहीं लेके आया, तो यानी टोटल 90,000 की गुडविल हमें ए और बी के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो कि है 2:1 के। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,000 और 30,000। तो ये हो गया हमारा एक और केस। ठीक है, अब एक केस बचा है इस गुडविल में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जो कि है हिडन गुडविल का। ठीक है, हिडन गुडविल क्या होती है, हिडन गुडविल होती है कि हमें क्वेश्चन में फर्म की गुडविल भी नहीं दे रखी होती है, नए पार्टनर की गुडविल नहीं रखी होती है, फर्म की गुडविल भी नहीं दे रखी है, तो हमें सबसे पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर उससे नए पार्टनर की गुडविल निकालनी होती है, और फिर उसके बाद वैसी ट्रीटमेंट होता है जैसा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करके उसमें ये देखेंगे कि फर्म की गुडविल यानी हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, M and N are two partners in a firm with the capital balances of
1,60,000 एंड 2,20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी इनकी कैपिटल कितनी गिर रखी है, 1,60,000 और 2,20,000। ठीक है, द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 40,000, दे एडमिटेड पी इनटू द फर्म फॉर द 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उनने किसको एडमिट किया, पी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ही ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,80,000। कितनी कैपिटल लेके आए, वो 1,80,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हिडन गुडविल के लिए हमें सबसे पहले, गुडविल क्या होता है, जितनी भी फर्म की टोटल कैपिटल होती है, फर्म की टोटल कैपिटल होती है, उसमें से जो हम जितने भी पार्टनर्स होते हैं टोटल, उन सब पार्टनर्स की अगर हम कैपिटल ऐड करके माइनस कर देते हैं टोटल फर्म की कैपिटल में से, तो हमारे पास जो अमाउंट बचता है उसी को कहते हैं फर्म की गुडविल। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्म की गुडविल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले टोटल फर्म की गुडविल निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे हम, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है यानी जो पी एडमिट हुआ है वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/4 शेयर के लिए। और वो गुडविल अपने साथ कैपिटल कितने के लिए क्या है, 1,80,000। ठीक है, तो इसी से हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, जो 1,80,000 के लिए, जो 1,80,000 जो नया पार्टनर लेके आया है, उसमें अगर हम जितने शेयर के लिए वो आया है उसका रेसिप्रोकल इंटू कर देंगे, यानी 1/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फर्म की कैपिटल निकल आएगी। ठीक है, जो नया पार्टनर आया है वो जितनी कैपिटल लेके आया है उसमें हम जितना उसका शेयर है उसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फर्म की कैपिटल निकल आएगी। हमारे पास टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,80,000 इंटू 4 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7,20,000। ठीक है, 7,20,000 हो गई हमारी टोटल फर्म की कैपिटल। ठीक है, अब देखो पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी है, कितने पार्टनर्स हो गए, 3 पार्टनर्स हो गए, एम, एन और पी। एम की कैपिटल कितनी की, 1,60,000 की, एन की 2,20,000 और पी कितनी लेके आए, 1,80,000। तो इन तीनों की कैपिटल को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितनी हो जाएगी, 1,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000। तीनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 5,60,000। ठीक है, तो देखो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, 7,20,000 और टोटल पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 5,60,000। तो अगर हम 7,20,000 में से 5,60,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी फर्म की गुडविल, जिसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, देखो फर्म्स की गुडविल निकालेंगे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म्स गुडविल कितनी हो जाएगी, 7,20,000 माइनस 5,60,000 कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 7,20,000 माइनस 5,60,000, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1,60,000 हो गई हमारी फर्म की टोटल गुडविल, जिसे कहते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्म की गुडविल आ गई, हमें क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी की और हमें कैलकुलेट करना था कि पी कितना गुडविल लेके आएगा। ठीक है, तो फर्म की गुडविल इतनी है, पी का शेयर कितना है, 1/4। तो पी की गुडविल कितनी हो जाएगी, पीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, फर्म की गुडविल है 1,60,000 इंटू 1/4, यानी वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, तो पी की गुडविल कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी हमारे यहाँ पे पी की गुडविल। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कि हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है। ठीक है, बहुत इजी है, टोटल फर्म की गुडविल निकाल के उसमें से टोटल पार्टनर्स की गुडविल निकाल के दोनों को माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो होती है हमारी टोटल फर्म की गुडविल। ठीक है, उस फर्म की गुडविल से आप किसी भी पार्टनर की गुडविल निकाल सकते हो उनके शेयर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101%